चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अब साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। आज का जो टॉपिक है भारत के भूगोल का जनसंख्या एवं नगरीकरण। आजकल जनसंख्या से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगा है, तो आपको आज हम इस वीडियो में जो है इसी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, जनसंख्या और नगरीकरण। देखिए क्या है टॉपिक आज का, जनसंख्या नगरीकरण। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, इसको जूम कर लें। ये ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं भारत में पहली बार जनगणना जो है वह 1872 ईस्वी में और लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना भारत में फिर से जनगणना जो हुई, अच्छा 1872 लॉर्ड मेयो ठीक है, लेकिन ये 1881 ही क्यों दिया हुआ है, 1882 ही क्यों दिया हुआ है? और भी कुछ ऑप्शन दिया जा सकता है। देखिए 1881 इसलिए दिया गया, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहता है जिससे कि विद्यार्थी गलती होता है, और क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन और रहता है उसी से रिलेटेड हुए ईस्वी से। देखिए 1881 जो है इसमें नियमित जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। पहली बार जनगणना पूछा गया तो ठीक है वहाँ बोल दिए, लेकिन नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 ईस्वी में। और इस टाइम में कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना 1881। और जब भारत में पहली बार जनगणना पूछा जाए तो 1872 मानना है, और नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 मानना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं ना, थिकनेस ज़्यादा हो गया, ये तो और ज़्यादा हो गया। आइए थिकनेस थोड़ा सा और कम करें, यहाँ तक, यहाँ रहने देते हैं, एकदम आ जाओ, हाँ चलिए ठीक है। देखिए भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो नियमित जनगणना जब से शुरू हुआ तभी से क्या हुआ, प्रति 10 वर्ष पर जो है तो जनगणना होने लगा। देखिए जैसे पहला जनगणना कब हुआ नियमित? 1881 में, फिर 1891 में, फिर इसमें 10 साल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1901 हो जाएगा ना। फिर 1901 के बाद फिर इसमें 10 साल जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 1911। ऐसे करके जनगणना होते गया। और फिर जब 1921 ईस्वी आता है तो इसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक। तो आप लोग को बता दें कि जनसंख्या का जो लघु विभाजक कहा जाता है, लघु विभाजक वह 1951 को कहा जाता है। लघु विभाजक किसको कहा जाता है? 1951 ईस्वी को। और महान विभाजक, महान तो ईस्वी कम कर देना, 1921। और जनसंख्या का लघु, अगर लघु छोटा होता है, लघु का है तो ईस्वी को ज़्यादा कर देना, 1951। अपोजिट याद रखिए, ऐसे याद करने का, हम ऐसे याद रखें, आप भी याद ऐसे रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिर आगे। 4 नंबर में क्या है कि भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष डैश में की गई थी। पहली पूर्ण जनसंख्या कब की गई थी? तो 1881 में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अभी तो अपना जो देश पहला पे हो गया है, लेकिन यह 2011 के जनगणना के अनुसार आपको दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो आप जानते हैं कि 121.08 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितना परसेंट है? तो सब जानते हैं भारत की भागीदारी
17% है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? बताइए, एक देश में जितना जनसंख्या है अभी, उतना की भारत में प्रत्येक साल में उतना वृद्धि होता है। तो बताइए अपना जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में जितना जनसंख्या नहीं है उतना अपना देश में जो है ना, एक साल में उतना जनसंख्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप देख लिए ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? अभी जस्ट आपको बताया है महान विभाजक आए तो 1921, और लघु विभाजक क्या हो जाएगा? लघु विभाजक अगर रहे तो 1951 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना जो है भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो आप जानते हैं 2011 15वीं जनगणना है। 1881 से लेकर के, और अगर यहाँ तक आते हैं तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना हो जाती है? 15वीं जनगणना हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और एक बात देखिए यहाँ क्या है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? यानी 1947 के बाद जो जनगणना हुआ है, तो ये 2011 में जो हुई है, तो पहला तो 1947 के बाद 1951 में हुआ, तो 1951 से जोड़ लीजिए, 1951 हुआ, 1961 हुआ, फिर 1961 के बाद क्या हो जाएगा? 1971 हो गया, फिर इसमें 10 साल जोड़िए, क्या हो जाएगा? 1981 हो गया, 1981 में 10 साल जोड़िए, 1991 हो गया, इसमें जोड़िए 2001 हो गया, है ना, 2001 में फिर 10 साल जोड़िए, 2011 हो गया, तो कितना साल हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां कहाँ है? 7। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं जनगणना कितने वर्ष पर प्रतिबार होता है? तो आप जानते हैं कि 10 साल पे होता है जनगणना। राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बेसी जनसंख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में। अभी तो लगभग 20 करोड़ है, लेकिन पहले इसका कम था। तो कितना कम था आप वो भी क्वेश्चन बताते, 16 करोड़, 16.5 करोड़ के आसपास था पहले। ठीक है, 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी किस राज्य में था? सिक्किम में सबसे कम आबादी। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, कितना नंबर? 15 नंबर। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बिहार का स्थान पूछ रहा था। पहला स्थान पे कौन है 2011 के जनसंख्या में? पहला स्थान पे है उत्तर प्रदेश, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा स्थान पे कौन है? अपना बिहार है। ठीक है, बिहार। उसके बाद चौथा स्थान पे कौन है? बिहार के बाद कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो 5 को आप लोग याद रखिए। ठीक है, आप भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.50 करोड़ यहाँ पे था, तो यही हो गया, 16.50% हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या हो जाएगा? पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, यही सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18 नंबर में क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम बताइए। तो सबसे छोटा तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम कहाँ है? बी नंबर में है सिक्किम, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 में है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या किस में सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि अपने राजधानी दिल्ली में हो जाएगा, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो सबसे जनसंख्या यही हो गया ज़्यादा। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर डी हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर। 21 में क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए
देश समूहों के एक क्या है, नीचे दिए गए समूहों के क्या है, कहाँ गया ओए तेरी, किधर से किधर भाग गया, कितना भागता है। ओए रुकिए, यहीं से ठीक रहता है ना, भाग जाता नहीं तो। फिक्स फिक्स फिक्स, हाँ। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या पूछा जा रहा है, किधर गया, एक मिनट में। तो नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देशों की जनसंख्या से अधिक है। तो इसमें कौन कौन देश है, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ब्रिटेन कहाँ है, इसमें भी है ब्रिटेन, जर्मनी हो जाएगा, जापान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अमेरिका से ज़्यादा नहीं है, और बांग्लादेश भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। तो इसमें देखिए यूके तो होगा ही। अब बताइए ब्रिटेन जो है, उतना जनसंख्या है अभी ब्रिटेन में जितना कि हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और फिर भी हम लोग क्या इसके इसके गुलाम रह चुके हैं ब्रिटेन के। फिर यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान। इस देश में इतना जनसंख्या नहीं है जितना क्या है, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। बताइए, यूके में उतना जनसंख्या, जर्मनी में उतना नहीं है, जापान में उतना नहीं है जितना पाकिस्तान में, वो भी उतना नहीं है जितना कि अपने उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए, एक अकेला उत्तर प्रदेश के बराबर भी इस देश में जनसंख्या नहीं है, तो विकास कैसे नहीं होगा। जापान में कितना विकास होगा बताइए आप। यूके है, जर्मनी है, जनसंख्या कम है तो विकास तो थोड़ा सा होगा ही। ऐसा भी जरूरी नहीं है, पाकिस्तान में भी जनसंख्या कम है, लेकिन देखिए क्या हाल है, बुरा हाल तो है ही है, समझते ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर में क्या है। 22 में है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बेसी जनसंख्या उत्तर प्रदेश हो गया, 1 नंबर हो जाएगा, पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे हो जाएगा महाराष्ट्र, तेसर पे बिहार हो जाएगा, चौथा पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पाँचवा पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो 1 नंबर हो गया आपको, एक हो गया, 2 हो गया, 1 3 1 3 1 3 1 3, उसके बाद हो जाएगा 2, 1 3 2, इसमें है 1 3 2, इसमें भी है। उसके बाद हो जाएगा 4 यानी 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ है, तो 5 नंबर इसमें है, और उसके बाद है 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। मृत्यु दर में कमी। जी, भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि जो है ना, उसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो आपको मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से भारत में जो है ना जनसंख्या वृद्धि इतना हो रहा है। अब बताइए, इसीलिए तो हमारे मोदी साहब सोचते हैं कि बेरोजगारी मर जाए, हैं, भूखे मर जाए लोग, है ना, भूखे मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, बीमारी से मर जाए, इस सब से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसको सिर्फ जो है ना, क्या कहें, दूसर देश, हालांकि हम जानते हैं कि दूसरा विदेश नीति अच्छा है, पर देश में भी तो कुछ करना चाहिए अच्छा खासा। तो देश में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, कुछ खास क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, समझिए एकदम बुरा हालत हो गया है। जो अमीर है और अमीर अमीर होते गया, जो गरीब है और गरीब होते चल गया, ठीक है। आप प्राइवेटाइजेशन का खेला देखिए चुके हैं इसका। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि किसी तरह से मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाए कि जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया जाए, इसीलिए ये बढ़ाई क्या कर रहे हैं। समझते हैं ना बात को, आप समझ सकते हैं। अब क्या कहें, आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो देखिए, खैर कोई बात नहीं, जो होता है आप देखते रहिए, क्या कीजिएगा, चुने तो आप ही है ना जी। एक बार चुनिए अपना। 2011 हम भी चुने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो है ना, जनसंख्या वृद्धि दर आपको 17.7% रही है। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 25 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, राजस्थान है, मेघालय है। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही थी 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, मेघालय। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64% है वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो सब सर्वाधिक तेज 2001 से 11 में जो हुआ था मेघालय में, वही हो जाएगा। यहाँ भी राइट आंसर मेघालय ही, ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हो जाएगा कितना नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि क्या है, किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है, दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है। तो आप बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है कोर्स में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। 2011 के अनुसार जो है ना जनसंख्या का दशकीय वृद्धि सबसे कम किसका रहा है, नागालैंड का रहा है। ठीक, और दशकीय वृद्धि सबसे अधिक किसका रहा है, तो मेघालय का रहा है। सबसे रहा है दोनों पूर्वोत्तर राज्य में ही। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, और सबसे पहले उधर अरुणाचल है ऊपर में, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, अरुणाचल, अरुणाग, मणि, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, तो मेघालय। मेघालय जो है ना यहाँ नीचा में आ गया सबसे, तो इस साइड आ गया, तो समझ लीजिए मेघालय में जो है ना सबसे बेसी, नीचे है तो सबसे बेसी हो जाता है यहाँ पे। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पे रहा है, मेघालय में रहा है सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि। ठीक है, और जो यहाँ ऊपर में है उसमें क्या रहा है, कम रहा है दशकीय वृद्धि। तो याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा आप बात को याद रखिए, याद रखने का एक ट्रिक बताया आपको। ठीक है, चलिए 29 में देखिए क्या है। 29 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में अंक की गई। तो मेघालय तो देखिए फर्स्ट में होगा ही, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 के बाद 30 नंबर आइए। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। देखिए होता क्या है, गाना इसलिए गा देते हैं कि इस पढ़ाई को कैसे हम लोग दिल से जुदा कर सकते हैं। पढ़ाई के बिना हम लोग का ज़िंदगी क्या है, अधूरा है। आप और कुछ मत समझिएगा, ठीक है, पढ़ाई के बारे में ही गाना था। तो चलिए देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा बात बीच में जो है ना फंस गया था, तो आइए शुरू करते फिर से। 2011 की जनगणना के हो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ऐसे मत भागिए। कहा है 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही है, तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है 2011 के जनगणना के अनुसार। जो है ना जनसंख्या वृद्धि दर कम बिल्कुल नागालैंड की रही है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है, स्थिर हो गई है, तो घट रही है। 2011 के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है घट रही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 में है कि वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है और मृत्यु दर उठ रही है, या जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का दोनों गिर रही है वर्तमान समय में। ठीक है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहीं कुछ दबा जा रहा है ना, कुछ तो लोचा हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ किधर क्या। हाँ, इस प्रश्न को देखते हैं, ये इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्या है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो उच्चतम वृद्धि दर जो रही है किस दशक में रही है, तो आपको 1961 से लेकर के 1971 के दशक में जो है उच्चतम वृद्धि दर रही है। फिर है पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर थी। वार्षिक वित्तीय जो है पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी। आपको आप लोगों को पता होना चाहिए वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, तो 1.64%। इससे पहले भी बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिए 35 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि 2001-11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। इसके स्थान पर कौन सा राज्य है, उसके स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, मेघालय। 2001-11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय है, और इसके दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो मेघालय के बाद आपको दूसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर। फिर देखिए पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? जन्म दर में तीव्र वृद्धि, या अवैध प्रवास, या मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। तो देखिए मृत्यु दर में जो कमी हुआ इसी कारण से तीव्र ह्रास हुआ, इसी देर से क्या हुआ, भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो गया, समझे। तो अगर पूछा जाए भारत में जो पिछली शताब्दी में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ उसका मेन कारण क्या है, तो मृत्यु दर में कमी के कारण से ऐसा हुआ है। मृत्यु दर को बढ़ाने का काम हमारे मोदी सरकार कर रहे हैं। भूखे बेरोजगारी के साथ मारना चाहते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकता का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या घनत्व से, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या व संसाधन विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जनसंख्या व संसाधन के विकास से। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी कब? तो जिस टाइम में देश में हुआ था उसी टाइम 1971 में उत्तर प्रदेश में हुआ। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, अशिक्षा, चिकित्सा सुविधा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चिकित्सा सुविधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या? डेंसिटी का मतलब होता है क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना व्यक्ति रहता है उसी को क्या कहते हैं? वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और हमारे बिहार में जो जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था फर्स्ट टाइम में। ठीक है, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के आंकड़ा के अनुसार। टोटल भारत की जनसंख्या औसत एवरेज। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर राज्य में, जैसे हमारा बिहार है, 2011 का अंतिम जनसंख्या कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रही है? तो बिहार में रही है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 2011 के 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर।